हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे लिए गुड न्यूज़ है। सबसे पहली बात तो 1.5 के सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं और दूसरी बात जो है चैनल मोनेटाइज हो चुका है। ये अच्छी चीज़ है और दोबारा से स्टेप बाय स्टेप जो है हम जो चल रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है और इस बार कंटिन्यूटी देने की भी अच्छी जो है कोशिश हमारे द्वारा चल रही है और जाहिर सी बात है आप इसमें साथ बने रहेंगे तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आगे होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा जो है हमारे पास रहेगी। तो चलिए OWS का पार्ट नंबर जो है 13 जो है स्टार्ट करते हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें, लगातार बता भी रहे हैं, टोटल 16 पार्ट जो है हमारे यहाँ पे OWS के लिए रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। तो जो फर्स्ट वन वर्ड था वो लास्ट वीडियो में लास्ट में भी हम जो है कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें जो है एक पर्सन जो कि क्या करता है, जो ब्राइट साइड्स को देखता है चीज़ों की ओनली, उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और जो लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट जो पॉइंट था, लुकिंग अप ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वो जो प्रोसेस होती है वो ऑप्टिमिज़म होती है और ऑप्टिमिस्ट जो है उस ब्राइट साइड्स को जो है देखता है या ब्राइट साइड को देखता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा एन आइडल टॉक। एन आइडल टॉक मतलब गॉसिप, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिस बात का कोई मतलब नहीं निकलता, निरर्थक जो बातें होती हैं, बेकार की जो बातें होती हैं या फिर टाइम पास की जो बातें होती हैं, उनको हम आइडल टॉक या फिर गॉसिप्स कह सकते हैं। दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, उसको इनकम्प्रीहेंसिबल कह सकते हैं। मतलब स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट वर्ड है। एंटोनियम सैनोनियम में इतना नहीं पूछा जाता है और एडजेक्टिव ये जो है हमारा वर्ड होता है। आ सब्सटेंस विच इज़ यूज टू किल एन इंसेक्ट, उसको इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। मैंने आपको बताया है कि CIDE, साइड मीन्स मृत्यु। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड्स मतलब इंसेक्ट्स की मृत्यु, तो वो कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो है हम क्या करते हैं, उन कीटनाशक को जो है मारते हैं, तो इंसेक्टिसाइड जो है उसको बोलते हैं उस दवाई को। आ सब्सटेंस विच इज़ यूज टू किल ए जर्म, उसको जर्मिसाइड बोलते हैं। ये भी वही होता है, जर्म्स को जब हम मारते हैं वो जो दवाई होती है वो जर्मिसाइड होती है। ए सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स वाउंड फ्रॉम जर्म्स, उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। एंटीसेप्टिक जो है एक रोगाणु विरोधी एक जो है दवाई होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वाउंड यानी कि किसी भी घाव पे, ताकि रोगाणुओं का अटैक ना हो एक तरीके से, ताकि वो चीज़ और ज़्यादा फैले ना, तो हम एंटीसेप्टिक जो दवाई होती है उसका हम यूज़ करते हैं, जिससे हम जर्म्स से बचने में क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं। अ स्वेलिंग पार्ट ऑफ बॉडी, स्वेलिंग पार्ट ऑफ बॉडी मतलब सूजा हुआ जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो है उसको हम कहते हैं, जिसमें सूजन जिसको हम कहते हैं। अ पर्सन हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, उसको ऑब्स्ट्रिशियन बोलते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रिशियन। ठीक है, ऑब्स्ट्रिशियन जो है प्रसूति विशेषज्ञ, मतलब जो प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ जिसकी देखरेख में होता है वो डॉक्टर। ठीक है, अ स्पीच और स्टेटमेंट विच इज़ डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, उसको एक्सटेम्पर बोलते हैं। बिना किसी तैयारी के, बिना किसी पूर्व तैयारी के जो तैयार की गई जो स्पीच होती है वो एक्सटेम्पर होती है हमारी। अ पर्सन हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन बोन डिजीज़, उसको ऑर्थोपीडिस्ट बोलते हैं। ऑर्थोपीडिस्ट जो है ये डॉक्टर होता है। ऑर्थो मीन्स जो हड्डी होती है उनको ऑर्थो से जोड़ा जाता है। ठीक है, हड्डी रोग विशेषज्ञ जिसको कह सकते हैं। एक ऐसी वुमेन जो स्पेशलिस्ट है रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे संबंधित, उसको गायनकोलॉजिस्ट बोलते हैं। गायनकोलॉजिस्ट जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं। इसमें मैन भी ज़रूरी नहीं है, इसमें वुमेन भी जो है हो सकती है और मैन भी हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। बट ज़्यादातर क्योंकि लेडीज़ का मामला होता है तो ज़्यादातर लेडी डॉक्टर इसमें आपको देखने को मिलते हैं। बट डॉक्टर्स के मामले में लेडी जेंट्स ऐसा कोई बात नहीं होती है, डॉक्टर डॉक्टर होता है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं अ पर्सन हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज़, उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट, अब ये तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, वो डॉक्टर होता है। ये कार्डियोलॉजी जो प्रोसेस होती है उसके तहत ये
इलाज करता है। अ पर्सन हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन नर्व सिस्टम उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु इज़ स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज़ उसको पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। पेडियाट्रिशियन ये एंटोनियम या सिनोनिम्स में पूछे जाने वाला वर्ड्स में से हो सकता है, बिकॉज इसको कई बार पूछ भी लिया जाता है। बच्चों से संबंधित जो रोग होते हैं, जो डिजीज़ होती हैं, उनके जो ट्रीटमेंट करता है जो डॉक्टर, उसको पेडियाट्रिशियन जो है बोलते हैं। ए रिमाइंडर ऑफ समथिंग ये एक ऐसा वर्ड भी है जिसमें क्या होता है, जब इसको हमारे सामने लिख दिया जाता है तो हमें इसका मीनिंग, ये एक ऐसा वर्ड नहीं है जो एकदम से हमारे माइंड को कॉल करे कि यही चीज़ जो है पूछने वाला है हमसे, है ना। तो ये एक ऐसे वर्ड की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। ए रिमाइंडर ऑफ समथिंग उसको मोमेंटो बोलते हैं, ठीक है। मोमेंटोज़ इससे बनने वाला एक अदर वर्ड है, ठीक है, जिसमें यादगारी से संबंधित कुछ चीज़ होती है। अ पर्सन हु एग्जामिन्स टीथ उसको डेंटिस्ट बोलते हैं, ये है ना, जो दांतों की जो है दंत चिकित्सक जो होता है। अ पर्सन हु एग्जामिन्स आई साइट एंड सेल्स ग्लासेस उसको ऑप्टिशियन बोलते हैं, जो आई साइट्स को चेक करता है और जो ग्लासेस है मतलब जो चश्मे हैं वो जो बेचता है उसको बोलते हैं हम ऑप्टिशियन, ठीक है। चश्मे की दुकानों पे लिखा हुआ देखा होगा आपने, जो भी नाम रखते हैं, जैसे कि कोई भी नाम देख लीजिए आप, आज़ाद ऑप्टिकल्स या फलाना ऑप्टिकल्स, तो इस तरीके की चीज़ें। अ ग्रुप ऑफ सिप उसको बोलते हैं फ्लीट। फ्लीट होता है जो सिप होते हैं, जो समुद्री जहाज़ होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसको फ्लीट बोलते हैं। ए पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश उसको कैनिबल बोलते हैं, कैनिबल। और ये ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, ह्यूमन फ्लैश खाता है, ठीक है, मांस खाता है आदमी का। अ पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम उसको कॉन्टेम्परेरी बोलते हैं, एक ही समय पे जो चीज़ें होती हैं, समकालीन, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं। बड़ा अच्छा वर्ड था ये, कभी भले ज़माने में एसएससीज़ और बैंकिंग जो लेवल के एग्ज़ाम्स होते थे उनमें काफ़ी पूछा जाता था। इवन एसएससीज़ में तो आजकल भी देखने को मिल जाता है कॉन्टेम्परेरी या इससे बनने वाला कोई भी वर्ड। पर्सन हैविंग द सेम ओपिनियंस उसको अनएनिमस कहते हैं। अनएनिमस मतलब सर्वसम्मत, मतलब एक ही चीज़ पे, एक ही बात पे मतलब जो है सहमति बन गई है, तो उसको अनएनिमस जो है बोलते हैं। उसमें कोई एनिमस नहीं है, उसमें कोई अलग अलग जो है ओपिनियंस नहीं है किसी का भी, ठीक है, तो उसको अनएनिमस जो है बोलते हैं। वैसे देखने में एक नेगेटिव वर्ड लग रहा है, बट ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है। ए प्लांट और एन एनिमल विच लिव्स ऑन अनदर तो उसको पैरासाइट बोलते हैं, जो दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। जैसे कि अमर बेल होती है तो वो एक पैरासाइट जो है होता है ना, दूसरों के ऊपर जीवित रहने वाला जो है जीव होता है। तो ऐसे जीव या प्लांट्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको पैरासाइट्स बोलते हैं। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड उसको ऑर्फन बोलते हैं। ए पर्सन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ कंट्री उसको पैट्रियोट बोलते हैं। पैट्रियोटिज़म इसी वर्ड से बनता है, ये रूट वर्ड है पैट्रियोट, ठीक है, पैट्रियोटिज़म का, देशभक्ति का। नाउन वर्ड होते हैं दोनों, पैट्रियोट भी और पैट्रियोटिज़म भी। उसके बाद है ए पर्सन हु ब्रिंग्स इन गुड्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री उसको इम्पोर्टर कहते हैं, जो मतलब बाहर से जो गुड्स लेके आता है, सामान लेके आता है। ए पर्सन हु सेंड्स गुड्स टू अनदर कंट्री उसको एक्सपोर्टर बोलते हैं। इम्पोर्टर बाहर से लेके आने वाला, एक्सपोर्टर जो दूसरी कंट्रीज़ में भेजता है, यहाँ से वहाँ भेजता है। तो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर एक दूसरे के जो है क्या होते हैं, नाउन वर्ड्स होते हैं और एक दूसरे के एंटोनियम्स होते हैं। द डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग उसको कॉप्स कहते हैं। इसके बारे में तो आप लगातार तीसरी बार हमारा इसमें इस वर्ड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, तो लगभग याद हो गया होगा, ये कोर्स है ना, कॉप्स है, सॉरी। डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल उसको कैरकस बोलते हैं। कैरकस मतलब जो जानवर होते हैं उनकी जो डेड बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैरकस बोलते हैं। जो ह्यूमन बीइंग्स की जो डेड बॉडी होती है उसको कॉप्स जो है बोलते हैं। ए पर्सन हु राइट्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अनदर पर्सन उसको बायोग्राफर बोलते हैं। और जो खुद लिखता है अपनी लाइफ हिस्ट्री उसको ऑटोबायोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। और बायोग्राफर कौन लिखता है, मतलब बायोग्राफर क्या लिखता है, ये लिख रखा हमने पहले ही लिख रखा है, बिकॉज़ ये पहले बना चुके हैं ना बायोग्राफी।
बायोग्राफर क्या लिखता है? बायोग्राफी। और जो हमारा ऑटोबायोग्राफर होता है वो क्या लिखता है? ऑटोबायोग्राफी लिखता है। ठीक है, ये चीज़ जो है ध्यान में रखने की जो है चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारे पेज का उसके ऊपर चलते हैं। अब देखिए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर, वो बायोग्राफी ये पढ़ चुके हैं। अ पर्सन हु रिमेन्स अनमैरिड उसको बैचलर बोलते हैं। ए वुमेन हु रिमेन्स अनमैरिड उसको स्पिंस्टर या फिर मेड, ये दो बोलते हैं। बैचलर ये एक दूसरे के एंटोनियम है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और ये इनका एंटोनियम है। ठीक है, तो बैचलर मैन को बोलते हैं जो हमेशा अनमैरिड रहता है, और वुमेन जो अनमैरिड रहती है उसको स्पिंस्टर या फिर मेड बोलते हैं। उसके बाद है वन हु कैन रीड एंड राइट, उसको लिटरेट बोलते हैं। और एजुकेटेड कौन होता है? एजुकेटेड कौन होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, एजुकेटेड कौन होता है फिर अगर लिटरेट ये होता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। और जो ये काम नहीं कर सकता, रीड और राइट नहीं कर सकता, वो जो है इलिटरेट पर्सन होता है। तो लिटरेट और इलिटरेट एक दूसरे के क्या हैं? एंटोनियम्स हैं। वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड उसको थीस्ट बोलते हैं। जो भगवान की जो क्या होती है? एग्जिस्टेंस होती है, अस्तित्व होता है जो भगवान का, उसमें जो बिलीव करता है वो थीस्ट होता है। और जो उसमें बिलीव नहीं करता, हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको एथीस्ट बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट एंटोनियम्स जो है आप कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अ पर्सन हु लीव्स इन अ फॉरेन कंट्री, तो उसको एलियन बोलते हैं, मतलब जो अलग जगह पे रहता है, इस ग्रह पे नहीं रहता। ए पर्सन हु लीव्स हिज ऑन कंट्री एंड गोज़ टू सेटल टू इन अनदर, उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। और एमिग्रेंट होता है जो बाहर जो है रहता है एक तरीके से। ठीक है, बाहर का यहाँ पे आता है, या फिर वापस अपनी कंट्री जो है आता है, या दूसरी जो कंट्री है वहाँ से हमारे यहाँ पे आता है, वो इमिग्रेंट होता है। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम्स होते हैं। ए मेडिसिन विच इंड्यूसेस वॉमिटिंग, वॉमिटिंग मतलब उल्टी होता है, जिसमें उबक हमें आती हैं। तो इंड्यूसेस मतलब बढ़ाना, है ना, उबाल देना, बढ़ाना, ये सब चीज़ें हैं। हम इंड्यूसेस जो है पढ़ चुके हैं, लास्ट पार्ट में इसको हमने पढ़ा था। एमेटिक होता है ये दवाई जो आपको इंड्यूस करेगी वोमिटिंग करने के लिए। ठीक है, तो वो एमेटिक होती है। और ये एमेटिक वर्ड जो होता है वो क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है जो हमें क्या करता है? जो उल्टी करने के लिए हमें प्रेरित करता है। ये एक ऐसा मेडिसिन होता है। दैट कैन नॉट बी एग्ज्यूटेड इन एग्ज्यूटेबल, ये एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और जिसको एग्ज्यूट नहीं किया जा सकता, जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, और इसका एंटोनियम बनाना हो तो एग्ज्यूटेबल जो है आप रख लेंगे, इन जो है हटा देंगे तो एंटोनियम बन जाएगा। ए पर्सन हु कम्स टू अनदर कंट्री, ए पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर टू सेटल, ये उसका इमिग्रेंट का जो है यहाँ पे आ गया, एमिग्रेंट का इमिग्रेंट आ गया यहाँ पे। इमिग्रेंट होता है दूसरी कंट्री से यहाँ पे आता है, और एमिग्रेंट होता है यहाँ से दूसरी कंट्री में जाता है। अब अगर आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया हो तो। उसके बाद वन हु कॉमेट्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक, उसको एग्रेसर बोलते हैं, सबसे पहले जो एग्रेशन दिखाता है। ठीक है, इन्वेडर भी बोल देते हैं, बाहरी आक्रमण करता तो बाहरी होते हैं इन्वेडर। ठीक है, इन्वेडर भी होते हैं बाहरी आक्रमण करता। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, उसको ओमनीपोटेंट बोलते हैं। अब देखो कौन है वो पावरफुल? वो तो गॉड ही है जो पावरफुल है। ठीक है, गॉड से ज़्यादा पावरफुल तो कोई भी नहीं है। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, तो उसको ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं, वो भी गॉड ही है। वन हु नोज़ एवरीथिंग, जो हर कुछ जानता है, तो वो ओमनीसियंट है, वो भी गॉड ही है। ठीक है, तो सर्वशक्तिमान, सर्वत्र, सर्वज्ञ, ये सब जो है गॉड को ही कहा जाता है, जो हर जगह विद्यमान है, जो हर चीज़ जानता है, जिसको हर चीज़ का पता है, जो हर जगह प्रेजेंट है, तो वो सब गॉड को ही कहा जाता है। ओमनी का मतलब भी आप गॉड से ही रिलेट करेंगे, ओमनी, OMNI। वन हु बिलीव्स इन फेट, उसको फैटलिस्ट बोलते हैं, भाग्य में विश्वास रखता है, जो फैटल में विश्वास रखता है। फैटल FATAL, फैटल मीन्स होता है भाग्य। ठीक है, वन हु लव्स मैनकाइंड, उसको फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट जो मनुष्य से प्रेम करता है, उसको फिलेंथ्रोपिस्ट जो है हम बोलते हैं। वन हु प्लेज, सिंग्स, पेंट्स पिक्चर्स एक्सेट्रा नॉट फॉर मनी,
बट फॉर द लव ऑफ इट, उसको एमेच्योर बोलते हैं। कोई भी किसी भी तरीके का काम करता है ये पर्सन और इसको शौक़ होता है ये काम करने का, तो ये एमेच्योर होता है, ये शौकिया होता है, ये शौकीन होता है इस काम को करने का। द लेटर्स यूज्ड इन राइटिंग अ लैंग्वेज, और अल्फ़ाबेट के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो अल्फ़ाबेट नेसेसरी होते हैं किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, एनिवर्सरी उसको हम बोलते हैं, ईयरली जो आता है हर साल जो आती है किसी भी इवेंट की, ठीक है। ए सब्सटेंस लाइक ईथर, ईथर का मतलब होता है कलरलेस लिक्विड, ये लिखा हुआ है हमने, ये कलरलेस लिक्विड होता है ईथर, साइंटिफिक साइंस से रिलेटेड ये एक वर्ड है यहाँ पे हमारा। क्लोरोफॉर्म, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है उसका कोई कलर नहीं होता, तो ईथर होता है वो एक, तो उसको हम एनेस्थेटिक जो है कहते हैं, ये एक बेहोश करने की दवा होती है क्लोरोफॉर्म, ये तो आप जानते ही होंगे। और एनेस्थेटिक का मतलब एक एडजेक्टिव होता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर इसको हम देखेंगे तो। अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड इन मेकिंग एनालिसिस, उसको एनालिस्ट बोलते हैं, जो विश्लेषण करता है, जो एनालाइज करता है वो एनालिस्ट जो है होता है। वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको ग्लटन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है। ए फीमेल ऑफ जेंडर, ए फीमेल ऑफ जेंडर, जो जेंडर का, जेंडर मतलब GENDER नहीं है ये, ठीक है, ये वो वाला जेंडर नहीं है, ये हंस या कल हंस या बत्तख वाला जेंडर, उसका उल्टा जेंडर बताने की कोशिश करनी है हमें, तो वो गूज होता है, गूज, ठीक है। ए प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, उसको हार्बर बोलते हैं। और फ्लीट किसको बोलते हैं फिर, फ्लीट किसको बोलते हैं, जब बहुत सारे शिप्स एक साथ खड़े होते हैं तो उसको फ्लीट बोलते हैं। और शेल्टर जो होता है शिप्स के लिए, शिप्स का ही है, दोनों शिप से ही रिलेटेड है, तो उसको हार्बर बोलते हैं, बंदरगाह, जहाँ पे बहुत सारे शिप्स खड़े होते हैं इकट्ठे, ठीक है, शेल्टर होती है उनके लिए। और जब बहुत सारे शिप्स इकट्ठे होते हैं उसको फ्लीट बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस है, फ्लीट में थोड़े जो है शिप्स हो सकते हैं और हार्बर में बहुत सारे शिप्स हो सकते हैं, इस तरीके का डिफरेंस आप जान सकते हैं इनके बीच में। एन इक्विपमेंट ऑफ ए हॉर्स, उसको हार्नेस बोलते हैं। हार्नेस, हार्नेस का मतलब आप काठी से समझ सकते हैं, जो जिसके ऊपर हॉर्स को हॉर्स के ऊपर जिसको रखते हैं और उसके ऊपर हम बैठते वगैरह हैं या कुछ भी करते हैं, तो हॉर्स के ऊपर तो हार्नेस ही रखेंगे, हार्नेस से उसको बांधेंगे, या फिर ये कह सकते हैं। ए स्पीयर ऑन ए रोप फॉर कैचिंग व्हेल्स एंड अदर लार्जर फिश, तो उसको हारपून बोलते हैं। हारपून के द्वारा जो जिसमें मछलियाँ जिसमें हम पकड़ते हैं वो यंत्र जो होता है उसको बोलते हैं हारपून। एन एडल्ट मेल ऑफ डियर, उसको हार्ट बोलते हैं, और डियर जो है फीमेल होती है, हार्ट जो है मेल होता है, तो ये जेंडर होता है हार्ट और डियर एक दूसरे के। ए प्लेन फिगर ऑफ 7 साइड्स, उसको हेप्टागन बोलते हैं। ये सारे फिगर्स देख लीजिए किस तरीके से, कौन से फिगर को हेप्टागन, हेक्सागन, पेंटागन, किस किस को क्या क्या बोलते हैं, वो सारे साइड्स के शेप्स के साथ जो है एक साथ बना के कहीं पे लिख लीजिए, थोड़े से समय के लिए उसको देखते रहिए, फिर ध्यान में रहेगा। फिर जब भी आगे आएगा तो सोचने की कोशिश कीजिए कि इसके कितने साइड की बात की जा रही है। जैसे हेप्टागन 7 साइड्स का होता है, तो इसी प्रकार से 6 साइड का क्या होता है, 7 साइड का तो हेप्टागन होता है, 8 साइड का क्या होता है, ठीक है, 6 साइड का हेक्सागन होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। ए नंबर ऑफ़ एनिमल्स कैप्ट फीडिंग और ट्रैवलिंग टुगेदर, तो हर्ड होता है बहुत सारे, जब हम पशुओं को चरा के लेके आते हैं, चराने के लिए जाते हैं। प्लेन फिगर विद 6 साइड्स, तो हेक्सागन मैंने आपको बता दिया। ए पर्सन हु टेक्स पार्ट इन ए हाईजैक, तो उसको हाईजैकर का, जो हाईजैक करता है वो हाईजैकर होता है, दोनों नाउन होते हैं, ठीक है। हाईजैक में अपहरण और हाईजैकर अपहरण करता, जो अपहरण करता है, ठीक है। ये डूअर होता है, ये प्रोसेस होती है। फिर होता है एक्चुअली ये काम होता है, प्रोसेस नहीं होती है। हाईजैकिंग होती है प्रोसेस, इसकी ING लगा देंगे अगर इसके साथ। ए वर्ड दैट इज़ द सेम इन साउंड एज अनदर बट डिफरेंट इन मीनिंग, तो उसको होमोनियम जो है बोलते हैं। होमोनियम वो वर्ड्स होते हैं हमारे जो साउंड में सेम होते हैं बट मीनिंग में डिफरेंट होते हैं, तो होमोनियम जो है हमारे वो वर्ड्स होते हैं। मोनार्क होता है एक सुप्रीम रूलर, जो बादशाह या सुल्तान या फिर राजा जिसको हम कहते हैं, तो वो मोनार्क जो है हमारा होता है। तो इसी तरीके से हमारा पार्ट नंबर कौन सा था, ये 13 था। पार्ट बचते हैं हमारे 3,
ठीक है, 14, 15 एंड 16। उसके बाद जो है हम अपने क्या बोलते हैं सिनोनियम्स को स्टार्ट कर देंगे पार्ट टू पार्ट, ठीक है। और फिर हमारे उसके साथ जो है एंटोनियम्स सिनोनियम्स के बाद हम बनाएंगे दूसरा जो ग्रामर के अलावा दूसरा जो वोकेबलरी का जो पार्ट रहता है उसके अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद WOC या फिर उसके बाद की बात है, देखेंगे क्या बनाएंगे हम। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड की भी सोच रहे थे, सीधा एक्सरसाइज ही बना देंगे, उसमें क्या है, ठीक है। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड की तो इसी तरीके से हमारा पार्ट नंबर जो 13 है वो कंप्लीट हो जाता है। 14 जो है हम नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। और जो मैंने शुरुआत में ही बताया आपको वीडियो के कि चैनल मोनेटाइज हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, बट मोनेटाइजेशन से ही सिर्फ हमें जो है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, उसके लिए हम आपसे भी नहीं मांगेंगे, ये भी एक अलग बात है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो अलग बात है, बट आपसे मांगेंगे नहीं, कंपलसरी नहीं करेंगे चीज़ को, ठीक है। जॉइन बटन ऑन करके ज़रूर कर छोड़ देंगे, आप उसमें जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और दूसरी बात ये है कि आप जो है ना शेयर कर देंगे ना वीडियोज़ को, अगर वीडियोज़ पे व्यूज़ आ जाएंगे ना, व्यूज़, ठीक है, अगर वीडियोज़ पे व्यूज़ आ जाएंगे तो अपने आप ही थोड़ा सा इनकम होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, ठीक है, अपने आप ही, ठीक है। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी ऐसे ऐसे हम भी जो है इम्प्रूव करते जाएंगे, टेक्निकली भी और पढ़ाने के हिसाब से भी, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि टेक्निकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए तो होती रहेंगी सारी चीज़ें। अगर शुरुआत भी करने की चीज़ें होती है और फिर एक कॉन्टीन्यूटी भी होती है, जो आपके पास है अवेलेबल रिसोर्सेज उनका आप बेस्ट यूज़ कीजिए, बाकी तो चलता ही रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।